welcome again to the class of engineering mechanics. I am आलोक शर्मा. कल की क्लास में पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को समझा जाता है और कैसे उसका फुल बॉडी डायग्राम बनाया जाता है और किस तरीके से उसके इक्वेशन लिखे जाते हैं. तो आप सब तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए. एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और मेरे साथ इस प्रॉब्लम को बनाते जाइए. ध्यान रखिए मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो हैं साथ में बनाते जाएंगे तो ही ज़्यादा बेटर वो समझ में आएगा. चलिए अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. आज मैंने टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस लिखने का मतलब ये है कि एक्चुअल में मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है. देखिए अभी हमने मोमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है. अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक. तो सिर्फ इतना जानते हुए मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा मैथ्स का हेल्प ले सकता हूँ. जो मैथ्स मैंने स्कूल में पढ़ा है उसका हेल्प ले सकता हूँ और जो मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी है उन कंडीशंस को मैं लेते हुए ये प्रॉब्लम को बनाना चाहता हूँ, ठीक है. तो अभी यहाँ पर मैं आता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन. तो प्रॉब्लम जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक तो है प्रॉब्लम जिसके डायग्राम लाइन से बने हुए हैं और दूसरा है जिसके डायग्राम सर्कल से बने हुए हैं, ठीक है. तो मेजर दो टाइप के क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस. तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस में देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है. इसमें इस क्वेश्चन में तीन रोप हैं ए बी बी सी और सी डी. ये तीन रोप हैं, तीनों पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पर लगे हुए हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. और इस रोप से एक 1000 न्यूटन का लोड बंधा हुआ है पॉइंट बी में और पॉइंट सी में एक अननोन लोड है पी, ठीक है. तो अब क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ 1000 न्यूटन एंड पी इज सपोर्टेड बाय फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग तो फ्लेक्सिबल ही होता है, ठीक है. फाइंड टेंशन इन ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है. रोप बी सी इज हॉरिजॉन्टल, ठीक. हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि फाइंड पी ऑफ, ठीक है. वो तो निकलेगा ही साथ में, ठीक. तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह आएगा कि इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें बनाना. इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या होनी चाहिए. तो शुरुआत यह है कि आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट याद करना है. इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है कि जब कोई सिस्टम, ये एक सिस्टम है ए बी सी डी रोप का एक सिस्टम है. ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है. कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उस सिस्टम के हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होते हैं. तो इसमें पॉइंट ए बी सी डी ये चारों पॉइंट इक्विलिब्रियम में हैं और इसके अलावा इनके बीच बीच के जो पॉइंट हैं वो भी सारे इक्विलिब्रियम में हैं. लेकिन ये बीच वाले पॉइंट हमको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी दिया है ये जो पॉइंट है मेजर पॉइंट जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उन पे कोई लोड लगा है या वहाँ से कोई डिस्टेंस दिया है या वहाँ से कोई एंगल दिया है, इस तरीके का पॉइंट सेलेक्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है. तो अब देखिए मेरा मेन क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड टेंशन एंड द अननोन लोड, ठीक है. तो उसके लिए मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. मेरे पास चार पॉइंट है इक्विलिब्रियम में, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. तो शुरुआत मैं अगर ए से करना चाहता हूँ, सपोज कि ए इक्विलिब्रियम में है तो ए से शुरू करते हैं. तो अगर ए से शुरू करना चाहें तो ए में क्या लगा हुआ है आप ध्यान दीजिए. ए में बंधा हुआ है एक रोप और दूसरा ए में लगा हुआ है एक वॉल, ठीक है. ए जो है वो एक वॉल है. अब वॉल में होता है रिएक्शन और रिएक्शन मुझे इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है कहीं, ठीक है. तो पॉइंट ए कंसिडर करके एक अननेसेसरी मेहनत करने वाली बात हो जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है. मुझे वहाँ कुछ कैलकुलेट करना है जो वो यहाँ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, वहाँ जो कैलकुलेट होगा, ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है पॉइंट बी. तो पॉइंट बी में जब मैं आता हूँ तो पॉइंट बी में लगा हुआ है दो रोप ए बी और बी सी. अब ये रोप जो होता है वो रोप में होता है टेंसाइल फोर्स जिसका मैं नाम दे रहा हूँ T1. T1 जो है वो रोप ए बी का टेंसाइल फोर्स है. इसी तरीके से रोप बी सी का टेंसाइल फोर्स है T2 और रोप सी डी का टेंसाइल फोर्स है T3, ठीक है. अब ये टेंसाइल फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट मार्क किया जाता है, ठीक है.
और इसका एरो डायरेक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लेना है। अब आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि उसको अंदर की तरफ लेना है कि बाहर की तरफ, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। जैसा ये देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ लिया है, आप चाहें तो ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी रोप में, जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि पॉइंट ए कंसिडर नहीं करेंगे, उसी तरीके से पॉइंट डी को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर बॉल लगा हुआ है। अब हम पॉइंट बी को लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट बी को अलग से बनाता हूं। ठीक, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रेफरेंस के लिए बनाया हमने, और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक, पॉइंट बी से राइट हैंड साइड जा रहा है फोर्स T2, पॉइंट बी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स T1, और पॉइंट बी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स। T1 का एंगल जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री है। ठीक है, वर्टिकल से मतलब वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से T1 का एंगल है 30 डिग्री। एंगल दो ही जगह से होता है, या तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, ऐसा ही लेना है। ठीक है, तो ये एंगल हमने 30 डिग्री मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अच्छा एक चीज और है कि कभी कभी ये डाउट होता है कि बी के लिए हमने ये वाला T1 क्यों नहीं लिया, तो ध्यान रखेंगे जो पॉइंट है उस पॉइंट के पास वाले फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा T1 है वो ए के लिए है, ए में लगा है, वो ए पे इफेक्ट डाल रहा है, और ये जो T1 है वो बी में इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बी के फोर्सेस मैंने ले लिए। ये फोर्सेस लेने के बाद जो फोर्स आपको इंक्लाइंड दिख रहा है उस फोर्स को आप रिजॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा T1 cos 30। ध्यान रखेंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos कंपोनेंट होता है। ठीक है, देन दिस इज T1 sin 30। तो इस तरीके से हमने दो कंपोनेंट बना लिए। कंपोनेंट बनाने के बाद अब मैं इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ कि इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, एक्स एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस्ड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 में अब आप एक्स एक्सिस पे ध्यान दो, केवल एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस में ये राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव है। तो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा T2 और लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा T1 sin 30 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको छोड़ देते हैं। फिर अगला इक्वेशन लिखते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब आप केवल वाई डायरेक्शन में देखिए, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे जा रहा है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर है T1 cos 30 और माइनस 1000 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। इसका वैल्यू आएगा T1 इज इक्वल टू 1000 बाई cos 30, मतलब हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई cos 30 मतलब √3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा इन न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन से T1 फाइंड कर दिया। अब T1 फाइंड करने के बाद देखिए मेरा एक आंसर आ गया। अब इस T1 के वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं मैं। तो मिलेगा मुझे T2 इज इक्वल टू T1 sin 30। यहां मैं T1 का वैल्यू पुट कर देता हूं। तो T1 का वैल्यू है 2000 बाई √3 इंटू sin 30 इज 1/2, हो जाएगा 1000 बाई
दिस इज T2। तो हमने फाइंड कर लिया दो वैल्यू, दो टेंशन T1 और T2, ये दोनों निकल गया। ये निकल जाने के बाद अब पॉइंट बी से और कुछ नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी के इक्विलिब्रियम में जब हम जाएंगे तो पॉइंट सी में कौन कौन से फोर्सेस हमको लेने होंगे, जो पॉइंट सी के पास लगे हुए हैं, इन फोर्सेस को हमको लेना है पॉइंट सी के लिए। तो फिर अगेन मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूं। T3 राइट साइड अप, एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। T2 लेफ्ट हैंड साइड, और अननोन फोर्स P जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगेन जैसा हमने पहले किया था, जो फोर्स आपको इंक्लाइंड दिखता है उसको आपको रिजॉल्व कर लेना है। T3 sin 60 एंड T3 cos 60, ये दो कंपोनेंट बन गए। अब क्योंकि पॉइंट सी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मैंने पहले बोला पॉइंट ए बी सी डी ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि पॉइंट सी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा fx मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन फिर एक्स एक्सिस देखिए, ये इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन में T2 का वैल्यू हमारे पास है, ये T2 का वैल्यू यहाँ पर है, इस T2 के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो T3 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन 60 होता है, जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद T2 हो जाएगा 1000 बाई √3 और साइन 60 हो जाएगा तो इस तरीके से T3 का वैल्यू आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। ठीक है, तो T3 तो हमारे इक्वेशन से आ गया। अब एक फोर्स और बचा हुआ है P, और एक फोर्स बचा है और एक इक्वेशन भी हमारे पास बचा हुआ है सिग्मा Fy, अभी हमने लगाया नहीं है, तो इस इक्वेशन में सिग्मा Fy लगाते हैं। सिग्मा Fy इक्वल टू 0, सॉरी इस इक्वेशन में नहीं, इस डायग्राम में Fy लगाते हैं। सिग्मा Fy इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 में T3 cos 60 माइनस P इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। यहां से T3 का P का वैल्यू निकल जाएगा, P इज इक्वल टू T3 cos 60। तो T3 का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, 2000 डिवाइड बाई 3 इंटू cos 60 इज 1/2, हो जाएगा 1000 बाई 3। P का वैल्यू हो गया 1000 बाई 3 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 आंसर आ गए। ये 3 आंसर जो है ये ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने निकाल लिया T1, देन हमने निकाल लिया T2, देन हमने निकाल लिया T3 और उसके बाद हमने निकाल लिया P। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑनलाइन, उसका एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें देखिए कोई फ्री बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट बी और पॉइंट सी एक सिंपल एक पॉइंट है, कोई बॉडी जैसा दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में वहाँ बॉडी है बट वो बॉडी को पॉइंट कंसिडर किया गया, इसीलिए इसको पॉइंट के कोई अलग से बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल फोर्सेस बना के सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।